तो अगले लेक्चर में इसमें हम बात कर रहे थे पीडीए में कि हम पीडीए डिजाइन करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था। तो पीडीए जो हम डिजाइन करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, तो उसमें हम एक्सेप्टेंस, जैसे लास्ट अब अगर आपने एग्जांपल देखा तो उसमें हमने फाइनल स्टेट से दिखाया था एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट, है ना। तो फाइनल स्टेट से क्या था, ये हम ऐसा नहीं कि हमेशा फाइनल स्टेट से कर सकते हैं, हम एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक से भी कर सकते हैं। अगर स्टैक को हम एम्प्टी कर दें, मीन्स जेड नॉट को भी हम वहां से ऑफ कर दें, तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो दो तरीके से एक्सेप्टेंस हो सकता है, एक्सेप्टेड बाय द एम्प्टी स्टैक और एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट से करा हमने, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं और दोनों आसान तरीके हैं। अब पीडीए की जो हम बात करें कि पुश डाउन ऑटोमेटा, ये भी दो तरीके का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो है हमारे पास, और एक था हमारे पास, हमने दूसरा क्या कहा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, दो पीडीए। डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में हमारे पास क्या है, केवल ट्रांजिशन फंक्शंस का ही फर्क होता है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो है क्यू इंटू सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा है ना, इंटू नल, सिग्मा इंटू नल इंटू स्टैक सिंबल that maps into q into स्टैक सिंबल विद स्टार, स्टार मीन्स नल भी हो सकता है। यहाँ पर जो डेल है वो q इंटू, ये तो रहेगा ही आपके पास सिग्मा इंटू नल इंटू आपके पास स्टैक सिंबल, इट्स मैप टू टू दी पावर q इंटू, जैसे टू दी पावर q वहां पर होता था, और जस्ट मिस्टेक में यही है विद स्टैक सिंबल, एंड स्टैक सिंबल में भी नल, और नल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टैक सिंबल्स यहाँ कंपलसरी हो। तो इस हम आगे जितना भी पीडीए पढ़ेंगे उन सब में हम मैक्सिमम केसेस में क्या डिजाइन करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। बाय डिफॉल्ट अगर डिटर्मिनिस्टिक हो तो अलग बात है, बट वी विल डिजाइन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक डीएफए। तो आपको याद रखना है कि कौन सा डीएफए हम डिजाइन कर रहे हैं। अब डीएफए डिजाइन करने के लिए अगर हम आए, जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन, इसका डीएफए डिजाइन करना है, तो अगर हम एन की वैल्यू रख के देखें कि एन, सपोज एन इज इक्वल टू, अगर मैं 3 रख दूं, तो 3 रखने पर मुझे पता है कि आई हैव 3 एज एंड 3 बीज। तो 3 ए 3 बी मेरे पास इनपुट टेप पे हो जाए, तो टेप है उस टेप पर ऐसे होगा ए बी बी बी। तो ये टेप के अंदर हमारे पास 3 ए 3 बीज हो जाएंगे। उसके बाद नल होगा, और जो मेरा स्टैक होगा, स्टैक में मेरे पास जेड नॉट एक इनिशियल सिंबल होगा। अब टेप रीड करेगा यहाँ। अब मुझे यहाँ से लॉजिक बनाना है, लॉजिक क्या कि ए और बी इक्वल है, तो मैंने कहा जितने ए उतने बी चाहिए। तो मैं क्या करूं, ए को स्टैक में डालता चला जाऊं, जैसे ही सारे स्टैक ए खत्म हो, बी को रीड करूं और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक ए को स्टैक से बाहर निकालूं। से ये स्टैक बन हुआ, इसको पुश कर दूं, तो पहला ए पुश हो गया, अगले ए को पुश कर दूं, अगला ए पुश हो गया, अगले ए को पुश कर दूं, अगला ए पुश हो जाएगा। जैसे से रीड आगे बढ़ेगा ये पुश होते चले जाएंगे। उसका जब बी आएगा तो बी के करस्पॉन्डिंग ए को मैं बाहर निकाल दूं, तो इस बी के करस्पॉन्डिंग ए हमारा बाहर आ जाएगा। अगर बी को रीड किया तो ए ये बाहर आ गया, ये वाला ए, तो ए के बाहर आ गया, तो ए के कम हो गया। अगला बी रीड किया तो इस बी के करस्पॉन्डिंग इस ए को बाहर निकाल दिया जो स्टैक के टॉप पर है, ये ए पुश हो गया बी के। अगला बी रीड किया तो उसके करस्पॉन्ड इस बी के करस्पॉन्डिंग ये ए आपका जो है ये आपके पास पॉप हो जाएगा, ये ए पॉप हो जाएगा। जब ये सारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो आप कहाँ आएंगे, नल पर। तो कहाँ आएंगे, नल पर। जैसे ही नल को रीड करेगा और स्टैक में क्या मिल जाएगा आपके पास, जेड नॉट स्पेशल सिंबल मिल जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग भी खत्म हो चुकी है, स्टैक में भी सारे सिंबल्स खत्म हो चुके हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने पर यहाँ फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा सकते हैं, या इस नल के करस्पॉन्डिंग स्टैक को में जेड नॉट सिंबल्स को आप पॉप कर लें तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी स्टैक से इसको हम क्या कराएंगे, एक्सेप्ट करा सकते हैं। दोनों तरीके से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइनल स्टेट से करा रहे हैं, एक ऑटोमेटा बना रहे हैं। तो मैंने कहा था जितने ऑटोमेटा बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, डीएफए। इनिशियल स्टेट हो गई क्यू नॉट, सिंबल रीड किया
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रीड, जो सिंबल रीड किया उसका से स्टैक पे सिंबल, इनिशियली स्टैक में z नॉट था, मैं इसको थोड़ा सा फिर से डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। स्टैक को दोबारा बना देते हैं कि स्टैक में क्या था हमारे पास, इनिशियली z नॉट ही था स्टैक में, ये स्टैक है। दोबारा से देखें अब आप यहाँ आपने सबसे पहले ए को रीड किया, ए को आपने रीड किया, स्टैक में आपके पास है z नॉट, ये स्टैक है, स्टैक पे है z नॉट, ए रीड हुआ, ए रीड हुआ स्टैक में z नॉट, तो आपने क्या किया, ए को पुश कर दिया यहाँ पर, तो स्टैक में सिंबल हो गया ए z नॉट, तो स्टैक में ए पुश हो गया, यही किया आपने। जब तक ए आता रहे तब तक ए पुश होता रहे, तो ये चेंज करने की नीड नहीं है, तो हमने फिर से अगला लगाया, ए हमने रीड किया, स्टैक पे सिंबल है हमारे पास क्या, ए, अब ए सिंबल है स्टैक पे, इस ए को रीड किया, स्टैक पे सिंबल क्या है आपके पास, ए, स्टैक पे सिंबल ए है, तो उस केस में क्या होगा, ए पुश हो जाएगा, तो ए के ऊपर ए पुश, तो टॉप टू सिंबल लिखते हैं, तो टॉप टू सिंबल क्या है यहाँ पर, ए, टॉप टू सिंबल ए है, ए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये लूप लगा दिया कि जब तक ए रीड हो, स्टैक के टॉप पर ए हो, तो ए क्या होगा यहाँ पर पुश हो जाएगा, ये लूप चलता रहेगा, जैसे ही ए खत्म होंगे, 3 4 5 जितने होंगे सारे ही आ जाएंगे, जैसे ही ए खत्म होगा तो आपके पास क्या रीड होगा, बी, अब आपके पास बी रीड हुआ, टॉप पर क्या है आपके पास, ए स्टैक के, उस केस में क्या करना है, ए को आपको बाहर निकालना है, बाहर निकालना तो नल लिखते हैं, याद करो पीछे टेंशन फंक्शन में लिखा हुआ था नल, तो नल लिखा और स्टेट हमने चेंज कर दी, सपोज दैट इज कॉल्ड Q1, तो आपके पास जैसे बी को रीड किया, ये ए यहाँ से पॉप हो गया, ए निकल गया, ए निकल गया, अब अगला बी, तो ये जब तक ए निकलते रहेंगे तो एक लूप लगाते हैं ऐसे कि जैसे ही बी रीड करे, स्टैक के टॉप पर ए हो, हमें नल मिल जाए, तो जब तक ये कहानी चलती रहेगी तब तक अगला बी, तो ये ए, फिर बी रीड करेगा, टॉप पर ए निकल गया, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, नल पर। अब यहाँ शुरू हुई कहानी की नल, कि नल मिल जाए तो क्या करें, अगर हमने नल रीड किया और स्टैक के टॉप पर क्या है, z नॉट है, स्टैक के टॉप पर केवल z नॉट है, तो उस कंडीशन में z नॉट को z नॉट ही रहने दें, हम कोई चेंज ना करें, z नॉट को क्या करते हैं, z नॉट ही रहने दें, कोई चेंज ना करें, तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पर QF, तो दिस इज एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट्स, एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट ऑटोमेटा। अगला है, अगर हमने इसको नल कर दें तो फाइनल स्टेट्स की जरूरत नहीं है, तो जो लास्ट वाला था उसी पर लूप हम एक रिपीट कर सकते हैं कि हम नल से इसको एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो नल से एक्सेप्ट कराने में आप क्या करेंगे, वहीं पर एक लूप एक्सेप्ट कर देंगे कि आपके पास अगर आप जिस स्टेट पर हैं उसी स्टेट पर रहें, और नल मिलने पर उसको पॉप कर दें, नल मिलने पर उसको पॉप कर दें। तो अब अगर मैं इसको, ये तो बना दिया मैंने फाइनल स्टेट से, अगर मैं इसको नल स्टेट से बनाऊं तो यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, ऑटोमेटा ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, ए पोस्ट ऑन ऑटोमेटा में ए बी ए नल सेम रहा, बी ए नल Q1। अब यहाँ पर फाइनल स्टेट्स पर नहीं आएंगे, Q1 पर ही अगर आपने नल रीड कर लिया, तो आपने लिखा कि नल रीड किया आपने, यहाँ पर z नॉट है, तो आपने क्या किया, से पॉप कर दिया, पॉप का मतलब यहाँ नल लिख देंगे, इसका मतलब जो भी स्टैक होगा वो पॉप हो जाएगा टॉप पर, तो स्टैक के पॉप पर नल था, नल पॉप हो गया, सॉरी z नॉट था, z नॉट पॉप हो गया, तो स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी, तो ये एम्प्टी स्टैक से हमारे पास क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो दो दो डिफरेंट ऑटोमेटा मेरे पास डिजाइन हो गए, एक तो ऑटोमेटा है जो फाइनल स्टेट z नॉट को z नॉट ही रहने दिया, तो ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कर दिया, एक z नॉट है तो उसको पॉप कर दिया, तो स्टैक एम्प्टी हो गया, दिस इज एम्प्टी स्टैक, तो स्टैक एम्प्टी से ही एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसको अगर ना बना के टेंशन फंक्शन लिखना है तो बना के टेंशन फंक्शन लिख दीजिए, तो वो अपनी ज्यादा आसान होगा, टेंशन फंक्शन वैसे लिखना आपको कठिन होगा, तो आप टेंशन फंक्शन क्या लिखते हैं, डेल, सबसे पहले ये मैंने लिखा था, डेल क्यू नॉट स्टेट पर है, ए रीड किया आपने, ए रीड किया आपने, और आपके पास स्टैक के टॉप पर क्या था, जेड नॉट था, तो स्टैक के टॉप पर जेड नॉट था, तो आपने क्या किया, इसे पुश किया, तो पुश करने पर आपकी स्टेट क्यू नॉट ही रही, और आपके पास हो गया ए जेड नॉट, पहला रूल लिख गया। अगला रूल आप इससे बनेगा आपके पास, आपने क्या किया, क्यू नॉट पर ही थे, ए रीड किया और स्टैक के टॉप पर ए है, तो आपने क्यू नॉट ही स्टेट पर रहे, ए को आपने पुश कर दिया, अगला रूल हो गया, यहाँ जाएं कि आपने कहा डेल, आपने कहा क्यू नॉट स्टेट पर है,
आपने बी रीड किया, स्टैक के टॉप पर ए है, तो आपने इस केस में स्टेट चेंज कर दी, Q1 कर दिया और नल कर दिया। नल का मतलब क्या हुआ, इसको आपने पॉप कर दिया जो कि स्टैक के टॉप पर था, अब Q1 पर है। Q1 पर एक लूप लगा, देखो ये और ये तो Q1 पर लूप लगाया तो इसको क्या लिखेंगे आप, Q0 पर, Q1 पर आपने बी रीड किया, Q1 पर बी रीड किया, स्टैक के टॉप पर है ए, बी रीड किया स्टैक के टॉप पर है ए, तो आपने स्टेट Q1 ही रहने दी और इसको नल कर दिया, मींस निकाल दिया। तो ये जब भी आता रहेगा लूप का काम हो गया। अब ये बचा लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट में क्या आपके पास है कि डेल आपने किसके लिए करा कि इनपुट आप Q1 पर है, स्टेट इनपुट आपने नल रीड किया और वहां सिंबल आपके पास क्या है टॉप पर Z नॉट, नल Z नॉट, नल Z नॉट ये स्टेट है Q1 पर, नल Z नॉट। तो आपके पास क्या आएगा, आपने क्या करा फाइनल स्टेट QF पर पहुंचे आप, फाइनल स्टेट QF पर पहुंचे आप और Z नॉट पर कोई चेंज नहीं किया, वहां क्या रहा Z नॉट ही रहा, कोई चेंज नहीं किया Z नॉट, तो ये फाइनल स्टेट्स हो गया। अगर इसके लिए लिखेंगे तो टॉप के 4 रूल्स सेम रहेंगे, केवल लास्ट रूल चेंज होगा। लास्ट रूल क्या चेंज होगा कि आप Q1 पर हैं, आपने नल यहाँ पर रीड किया, नल रीड किया और Z नॉट आपको मिल गया, तो लास्ट वाला केवल चेंज होगा, Z नॉट आपने यहाँ पर स्टैक पर है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, उस कंडीशन में आपको Q1 पर ही रहना है, नॉट अ फाइनल स्टेट, कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी और Z नॉट को एक्सेप्ट नल कर देना है, Z नॉट को पॉप कर देना है, नल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेड बाय द नल एम्प्टी स्टैक। तो दोनों से हम अपने ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आगे करते रहेंगे और लेक्चर्स में, अगला लेक्चर में अगला एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, हर लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को करेंगे। इस लेक्चर में केवल एक ही एग्जाम्पल समझाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, ताकि अगले में लेक्चर्स में मोर देन 1 एग्जाम्पल्स करेंगे, हम 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे, तो इसके एटलीस्ट हम 10 एग्जाम्पल्स लगभग 10 के लगभग 14 एग्जाम्पल कर लेंगे। 14 एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया आपके पास, 14 एग्जाम्पल कर लेंगे तो अगले एक एग्जाम्पल कर लिया है तो 4 एग्जाम्पल और एक लेक्चर में 3 एग्जाम्पल कर लेंगे, तो आपके पास अगले नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में इसके एग्जाम्पल्स ही आएंगे जिसमें ऑटोमेटा पीडी हम डिजाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।